कथा लिखी है। तो कथा प्रसिद्ध है, साधारण रूप से सबको पता है ना। महाराजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को वो गोद में लिए खिला रहे, तो ध्रुव सोचता है कि हमें गोद में ले ले, लेकिन वो सोचता है, बढ़ता है पिता की तरफ, तो सुरुचि जो है झिड़क देती, किनारे कर देती, कहती है ये तुमने कैसे सोच लिया। और चूंकि छोटा बच्चा है तो कहती है बेटा तुम इस लायक नहीं हो कि महाराजा के गोद में बैठ सको, इसके लिए भगवान की तपस्या करो और मेरे गर्भ से जन्म प्राप्त करो, तब तुम्हें पिता की गोद मिल सकती है। तो सुनीति बड़ी थी, उसको दासी की तरह मानते थे। देखो इसमें एक प्रतीक भी है, भागवत में जितनी कथाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रतीक छुपा। उत्तानपाद राजा का मतलब है कि जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। तो हर जीव ऐसे होता है, नहीं होता, गर्भ काल में हर जीव ऐसे होता है। दूसरा अगर उसको थोड़ा विच्छेद करके देखो, उत्थान और पतन, तो जीव का उत्थान पतन दो चीजों पे निर्भर है, एक है सुरुचि, दूसरी है सुनीति। तो जो रुचि से चलेगा, रुचि माने मन की पसंद, तो उसका पतन हो जाएगा। और मन का स्वभाव है उसे ही उत्तम मानता है। मन का स्वभाव है कि उत्तम लड़के का नाम है ना, तो उसे ही मन उत्तम मानता कि यही ठीक है, जो मनमानी करो। तो जो रुचि का करेगा उसका पतन निश्चित है। और जो नीति के अनुसार चलेगा, जो संतों ने मर्यादा बताई है, जीवन जीने का रास्ता बताया है, वो अटल है, ध्रुव अटलता का प्रतीक, तो उसका उत्थान होगा, उसकी उन्नति होगी, ये है प्रतीक। लेकिन कथा जो होती है उसमें कुछ ना कुछ भाई नीति तो थोड़े में हो गई, लेकिन कथा में विस्तार होता है। तो ध्रुव की जो भक्ति है वह ग्राह्य है, हम लोगों को ग्राह्य नहीं, अनुकरणीय है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो न कर पाए वो ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में कर दिखाया। बड़े बड़े महात्मा जो गति नहीं प्राप्त कर सकते, जन्म बीत जाते हैं, जन्म नहीं कई जन्म बीत जाते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने में, वह अवस्था ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष में प्राप्त कर ली। और 6 महीने के साधन में, 6 महीने के साधन में प्राप्त कर ली। तो इसीलिए अनुकरणीय है ध्रुव की भक्ति। और जब उत्तानपाद राजा गोद नहीं लेते तो माँ के पास अपनी पहुंचता, कहता है कि हाँ, चौपाई में भी लिख दिया, ये हमारे मन में आगे वहां भागवत कहने, तो कृष्णचरितमानस में भगवान कृष्ण की पूरी कथा लिखी, लेकिन जो शुरुआती स्कंद है, जो भक्तों की कथा है, वो नहीं लिखे। तो हमें मन में आया ये भी वैसे लिख दी जाए। तो कल है मन में आया, तो कल जहां से शुरुआत की वहां से थोड़ा बहुत हाँ, जैसे भगवान कपिल की कथा, कर्दम ऋषि की तपस्या, उसके बाद ध्रुव की कथा, तो जो क्रम से आता जाएगा। तो ये कल है आज में थोड़ा बहुत बना है, तो यही हमारे मन में है कि अब चूंकि नया नया लिखा भी है तो इस पे कहा दिया जाएगा। हृदय में उसके भाव आता है कि पिता हमें गोद में ले ले, लेकिन अपनी रानी के भय से, सुरुचि के भय से और डर जाते हैं। वो नाराज हो जाती, तुरंत झिड़क देती है, किनारे कर देती है ध्रुव को कि कैसे तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो, तुम्हारी माँ दासी है घर के अंदर, वो महारानी थोड़े, महारानी मैं हूं। और अगर तुम्हें राजा का पुत्र बनना है या ऐसी अभिलाषा है तो मेरे गर्भ से जन्म लो। तो अपमानित हुआ ध्रुव, तो अपनी माँ के पास पहुंचा। अब माँ से अपनी कहने लगा
कि माता ये जो है हमें पिताजी ने अपनी गोद में नहीं लिया। अरे, और छोटी माँ ने बड़े कटु वचन कहे। तो भागवत जी में जो लिखा वैसे हमने लिखा है, उसमें लिखा कि हरिओम रोवत तनय मात पही आवा, ध्रुव सुनीत सन कथा सुनावा, फुफकारहि उर मनहु सपोला। जैसे नाग का छोटा बच्चा, ऐसे वो नथुनों से फुफकार रहा ध्रुव क्रोध के मारे। क्षत्रिय स्वभाव के कारण वो क्रोध में आ गया कि हम तो ये करके ही मानेंगे। फुफकारय सुत मनहु सपोला, उर अति क्रोध मात सन बोला। सौत डाह कर कहो कहानी। माता ने जो किया था वो पूरी बात बताई कि माँ ने हमें झिड़क दिया, अपनी गोद से हटा दिया है। सुन सुनीति बोली मृदुबानी। सुनीति माने पहले हमने बताया, जो संतों द्वारा बताया गया सद्मार्ग है वही सुनीति है। नीति पर जो चलेगा उसका उत्थान निश्चित है। तो उसने कहा कि बेटा जो तुम्हारी माँ ने कहा है तुमसे वो उचित ही कहा है। भगवान सबके हैं, सबके हृदय में रहते हैं, और भगवान सर्वथा समर्थ हैं। वो सब राजाओं के राजा हैं, वो जगत पिता हैं, और उनकी गोद से बड़ी कोई गोद नहीं है। उनकी प्राप्ति से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे ही प्राप्त करना चाहिए। सब प्रकार से उसमें तुम्हारा हित है। माँ की बात मान के ध्रुव जंगल चल देता है। अब परमात्मा ये देख ही रहा है कि देखो 5 साल की उम्र और हमारी प्राप्ति के लिए चल चुका। तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी तुरंत पहुंच जाते हैं उसके पास। नारद जी को देखता है वो, मतलब नारद जी उसके पास पहुंचते हैं। मान मात के बचन ध्रुव गयो गहन बन माहे, दया लाग लख देव ऋष पहुंचे बालक पाए। ध्रुव के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा परस शीस कर कंज निज बोले महामुनीस, अहो तेज में सुत कहाँ बिचरऊ 5 बरिस। कृपा से सर पे हाथ फेरा और कहा भैया 5 बरस के हो तुम, कहाँ जंगल में भटक रहे। 5 बरस के हो, अभी इतना कोमल शरीर है, कहाँ यहाँ जंगल में भटक रहे। अति लघु भय सुत सुनो तुम्हारी, बन बिचरो और कहा बिचारी। काहे जंगल में चला था। उसने पूरी बात बताई कि मैं घर में मुनिवर अपमानित हुआ हूँ, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, पिता ने मुझे अपमानित कर दिया। पिता ने नहीं अपमानित किया, पिता को मैंने विवश देखा, पिता को मैंने विवश देखा अपनी पत्नी के सामने, और माता ने मुझे झिड़क दिया, अपमानित कर दिया। मेरे गर्भ से जन्म लो तब राजा की गोद में बैठोगे। तो मेरी माँ ने कहा है कि कोई परमात्मा जो है वो सबसे बड़ा है, वो जगत पिता है, और उसकी गोद से बढ़कर कोई दूसरी गोद नहीं है, इसलिए मैं उसे ही प्राप्त करने निकला हूं। अब बातें तो बड़ी बड़ी। तो नारद जी ने कहा कि भैया ध्रुव, ये मान अपमान बड़ों की बातें, और छोटे बच्चे तो कोई डांट दे और तुरंत बुलावे फिर वापस आ जाते। तो तुमने हमको बच्चों वाला कोई लक्षण है नहीं दिखता। समझाने लगे। उन्होंने कहा बच्चों की तरह रहो भैया ध्रुव, अभी तुम्हारी 5 साल उम्र है। देखो लोग बच्चों, छोटे बच्चे डांट नहीं देते, और डांटा फिर तुरंत बुला के चॉकलेट दी, टापी दी, और बच्चे खेलने लगते। तो ऐसा तुम दिखाई नहीं पड़ते हो हमें। और मान अपमान, सुख दुख का अनुभव, ये सब बड़ों की बातें हैं। तुम अभी छोटे बच्चे हो, जाओ और घर में रहो, और जब सयाने हो जाओगे तो पिता स्वयं सम्मान देंगे, नहीं देंगे तब देखा जाएगा। अभी तुम्हारी भजन करने की उम्र नहीं है। इस अवस्था में भजन बहुत कठिन है, घनघोर जंगल है, पशु खा जाए शरीर तुम्हारा, यहाँ कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा बड़े बड़े जोगी मुनि पंथ चलत गए हारी,
जो बड़े बड़े तपस्वी हैं वो भी इस भगवत प्राप्ति के रास्ते पे पंथ चलते हुए हार जाते हैं। अति लघु भय लौटहु भवन सुत अस दशा विचारे। ये हम बता रहे हैं, हमारा अनुभव है कि ये भक्ति का पंथ कोई साधारण नहीं है। इसमें चल पाना सबके बस की बात नहीं है। तुम्हारी उम्र छोटी है तो घर लौट जाओ। अब जब कहा तो फिर और ज्यादा क्रोध में उसने कहा कि सुख दुख ग्रसे जाहि मुनि राई। देखो ध्रुव के विवेक है 5 साल का, लेकिन विवेक है। कहा सुख दुख ग्रसे जाहि मुनि राई ताहि शांत प्रद सुखद उपाय। जो आपने बताया है कि शांत रहो, तो कहा जिनको सुख दुख ग्रसे हो उनके लिए आपका उपाय बढ़िया है। लेकिन ना हम सुखी हैं ना दुखी हैं मुनिवर, ना हम सुखी हैं और ना, ऐसा नहीं कि हम किसी सुख के सुखी हैं, या ऐसा भी नहीं हम माँ की बात से दुखी है। मैं क्रोधित हूं। ध्रुव कहता है, लिखा नहीं है कि ग्लानि है हमारे हृदय में, मैं माँ की बात से क्रोधित हूं। मैं अपने को अपमानित महसूस कर रहा हूं। मेरी माँ का अपमान हुआ है, मेरी माँ को दासी कहा गया है और मुझे दासी पुत्र कहा गया है। ऐसी दशा में मैं दुखी नहीं हूं, अपितु मैं क्रोध में हूं और उसके बसीभूत मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुनिवर कहे बात भल सोहा और मोहि न सुख दुख अतिउर कोहा। मुझे सुख दुख नहीं है, मुझे क्रोध है। किस बात का? कि मेरी माँ को अपमानित किया गया, मेरी माँ को दासी कहा गया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं जगत पिता को ही प्राप्त करूंगा। सुरुचि बचन कटु लागे बाना बिसरि न जाए तासु अपमाना। जो सुरुचि ने, अब कड़वी बात थी ना, तो माँ नहीं कहता सुरुचि को, ये भागवत में भी लिखा है। उसने तब नारद जी से नहीं कहा कि माँ ने कहा। जैसे आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है तो जिसको चाचा चाचा कहता है बाद में उसका नाम लेने लगता है, होता नहीं। जैसे मारपीट लड़ाई होने लगे तो गुस्से में जब आदमी आता तो कल तक जिसे चाचा चाचा कहता था और भाषा बदल जाती है, फिर उसका नाम लेकर कहने लगता कि फलाने सुनो, हमें बच्चा ना समझना। तो कहता है सूरज बचन लागे जनुबाना। सूरज के जो बातें हैं और बाण के समान हमें चुभ गई, वो अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा है। बिसरी न जाए तासु अपमाना मम छत्री स्वभाव हठ भारी और दुरहि न मुनि तव बचन विचारी। कहा मेरा छत्री स्वभाव है, मैं क्रोध में हूं और आपके बचनों से मेरा हृदय का जो क्रोध है ये मिट नहीं रहा। क्रोध में भजन किया है ध्रुव ने, नहीं तो मुक्त हो जाता। यद्यपि भगवान ने मुक्त किया, लेकिन भजन इसने क्रोध में किया, ग्लानि में किया। मुनिवर तुम जानहु सब ज्ञाना और द्रवित हो ही जस कृपा निधाना। मुनिवर तुम जानहु सब ज्ञाना द्रवित हो जस कृपा निधाना। सो उपाय मुनि कहु विचारी सहज सुलभ निज मति अनुसारी। जाते होए मोर कल्याणा दया करो सुई कृपा निधाना। कहा मुनिवर आप सब ज्ञान विज्ञान जानते हो, तो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए वो रास्ता कृपा करके हमें बताइए और घर लौटने की बात मुझसे न करिए। वो उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, परमात्मा जिससे प्रसन्न होता हो, साधना का वह रास्ता हमसे बताइए। अति प्रसन्न मुनि नारद ध्रुव सन कहा विचारी करहु पुत्र तुम हरि भगति जो दायक फल चार। जब नारद जी ने हठ देख लिया कि ये मानने वाला नहीं है, तो कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें भगवान की वो भक्ति बताता हूं जो तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण कर देगी। फलचारी माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीजें मिल जाएंगी। जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगी, अंत में तुम्हें परमात्मा भी प्राप्त हो जाएगा। भक्ति का वह रास्ता मैं बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। तो नारद जी ने भगवान के भजन का रास्ता
बताया। का बताया? उन्होंने कहा सुत साधन कर सुनहु उपाय, भजन करे जमुना तट जाए। मैं जो ये साधना बता रहा हूं तो सबसे पवित्र देश है मधुबन। मधुबन माने मथुरा का एक पर्यायवाची। मथुरा मंडल में जाकर जमुना जी के तट पर वो भजन करना। उपाय मैं तुम्हें बताए देता हूं। का करना? सो पुनीत पावन स्थाना, लीला भूमि सदा भगवाना, कर पुनीत जल सो स्थाना, स्नाना नित्य निवाह करे हर जाना। प्रतिदिन जो है यमुना जी में स्नान करके भगवान का ध्यान करना। ध्यान का स्वरूप मैं बताता हूं। तो नारद जी ने भगवान के इसी विश्व रूप का ध्यान बताया कि ये जो कुछ देख रहे हो ये सब भगवान के हृदय में है। ये पूरा जो है भगवान का स्वरूप है। इसका अपने हृदय में तुम ध्यान करना, लेकिन सिर्फ ध्यान ना करना। कैसे ध्यान करना? तो कहा रेचक पूरक कुंभक जैसे, प्राणायाम करो तुम तैसे। प्राणायाम करना जिससे मन शांत हो जाए। प्रतिदिन रेचक पूरक कुंभक करके प्राणायाम करना। मंजु मनोहर मूर्ति रूपा, ध्रुसन भाख्यो सगुन स्वरूपा। भगवान का साकार रूप जो वर्णित है वेदों में वो बताया। भगवान के जो साकार रूप, जो विराट विश्व रूप है, जैसे एकादश स्कंद में अर्जुन को भगवान दिखाते हैं तो उस रूप का वर्णन कर दिया कि ये जो विराट है ये सब भगवान का ही शरीर है। जैसे एक भजन है ना कि निराकार है फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है, एक अकेला राम जगत में सब जग उसके माया। यद्यपि वो निराकार है लेकिन ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब उसका शरीर ही है, सब भगवान के उदर में है। इस भाव से उनका ध्यान करना, और ध्यान करते समय उनका जो नाम है वो भी जपना। वो कौन सा बताया? द्वादश आखर मंत्र पुनीता, जपेहु पुत्र सब इंद्री जीता। सब इंद्रियों को बस में करके और द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना। द्वादश अक्षर कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवा। भागवत जी में लिखा है। इसका अर्थ होता है कि मैं उस भगवान को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जो वासुदेव है। वासुदेव माने दूसरा कुछ नहीं, सब जगह वही बसे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति। जो सब कुछ है। वासुदेव शब्द का अर्थ होता है जो सब कुछ है, जो सब जगह बसा है, यानी विश्व रूप भगवान। भगवान का जो विराट स्वरूप है उसे वासुदेव कहते हैं, माने सब जगह बसा हुआ जो है। तो कहा इस मंत्र का जाप करना कि जो सब जगह बसे हुए हैं प्रभु वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जो सर्वत्र निवास करने वाले प्रभु हैं, जो सब रूपों में निवास करने वाले प्रभु हैं, वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इसका निरंतर जाप करना और इसी का हृदय में ध्यान करना। तो नारद जी की बात सुन करके ध्रुव जी जो है चले गए जमुना तट। पहुंचे, उस रात कुछ भोजन नहीं किया। अब भोजन नहीं किया, उसके बाद लिखा है कि जब सुबह हुई तो जो ध्रुव भक्ति करता है, इसीलिए लिखा है ध्रुव पर्यायवाची बन चुका है आजकल। काहेगा? अटल भाव का, जो टले ना बिल्कुल, अचलता का वो पर्याय बन गया ध्रुव का नाम। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति बहुत अद्भुत की, बड़े बड़े जोगी मुनि तपस्वी न कर पाए। तो लिखा है प्रात काल उठकर स्नाना, ध्रुव आरंभ कीन हरि ध्याना। जैसा का बताया था नारद जी ने वैसा ही भजन उसने आरंभ किया। तो पहले महीने में लिखा है कि तीसरे दिवस एक फल खावा, प्रथम मास यही भांति गवा। एक महीना जो बीता उसमें कहा करता था तीसरे दिन पर एक फल खा लेते थे। केवल एक फल, एक फल, चाहे वो लिखा है कैथ मिल जाए, केला मिल जाए, बेर मिल जाए, जो मिल जाए एक फल खा ले कोई। तीसरे दिन पहले महीने ऐसे त्रिकाल संध्या करें, तीनों टाइम दिन भर भगवान का ध्यान करें और यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ये जप करें निरंतर।
और मन कहीं जाने न दें, इंद्रियां कहीं जाए न, केवल भगवान के चिंतन में लगी रहे। अब 1 महीना बीत गया। 1 महीने में क्या किया उसने, तीसरे दिन ध्रुव केवल फल खाता था, वो भी एक कई बार, केवल 1 बार, 2 बार नहीं था। छठे दिवस खाए तन सूखा और दूसर मास रहा अस भूखा। जब दूसरा महीना लगा तपस्या का, माने 1 महीना बीत गया, तो छठे दिन केवल तृण माने केवल सूखी घास खा लेते थे लोग। घास खाएं, पानी पी ले, वो भी छठवें दिन। पहले महीने में 3 दिन पर फलाहार और दूसरे महीने में 6 दिनों पर सूखी घास खाकर जल पी ले। लिखा तीसरा महीना जब लगा तो 9वें दिवस करत जल पाना, तीसर मास जात नहीं जाना। 9 दिनों पर पानी पीते थे। तीसरी महीना तपस्या लगा, उतनी काल संध्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन 9 दिन बीत जाए तो 1 दिन पानी पिए, और इस तरह तीसरा महीना बीता। चौथे महीने में लिखा है कि गति यति ऊंच, यही इतना करने से 3 महीने में ही का हो गया, गति यति ऊंच समाधि पावा, उसकी समाधि लगने लगी, और जिसका ध्यान कर रहा था परमात्मा प्रकट होने लगा। गति यति ऊंच समाधि पावा, शुद्ध स्वरूप विशेष सुहावा, जो स्वरूप है प्रकट होने लगा, जिसको कहा जाता है प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वो हृदय में प्रकट होने लगा। तीसरे महीने में ही काहे इतना, मतलब मन कहीं जाबे न करे, इंद्रियां कहीं जाबे न करें, संसार का कोई व्यापार नहीं, शरीर में भोजन भी ठीक से ना करें, तो तपस्या इतनी उग्र और कठोर है ध्रुव की कि तीसरे महीने में समाधि लग गई उसकी। गति यति ऊंच समाधि पावा, शुद्ध स्वरूप विशेष सुहावा, और चौथे मास जिति तन श्वासा, बरहे दिवस पवन कर ग्रासा। जब चौथा महीना लगा, जैसे हम कहा नहीं करते हैं, श्वास छोटी होगी फिर कम होगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे काकभुसुंडी जी श्वास लेते तो युग बीत जाता, तो कहा चौथे महीने में ध्रुव में इतनी क्षमता आ गई कि 12वें दिन वो श्वास लेता था। माने पानी भी छूट गया, फलाहार भी छूट गया, और पत्तियां खाना भी छोड़ दी। चौथे महीने में 12 दिन पर ध्रुव केवल श्वास लेता था। इतनी ऊंची गति प्राप्त हो गई। पचे मास श्वास गति रोकी, अचल भयो ध्रुव दशा शोकी। शोक रहित यानी वो जो वैकुंठ वाली दशा है, जहां कोई पीड़ा दर्द नहीं, अपना स्वरूप प्रकट हो गया। श्वास की गति पूर्णतया रुक गई 5वें महीने में। माने 5वें महीने में जब साधना पहुंची तो श्वास बिल्कुल, श्वास लेता था चौथे महीने में, 5वें महीने में उसने श्वास लेना भी बंद कर दिया, श्वास की गति रुक गई। एक पैर तन कीन थिर, रूप विराट संभार, 3 लोक कांप्यो तबहि सब जग हाहाकार। वो एक पैर पे खड़ा हुआ और विराट की धारणा करते थे। यही बताया था नारद जी ने, जो मंत्र दिया था यही तो कि सब वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान है। तो वो ध्रुव वही हो गया, तदाकार हो गया, माने ध्रुव का अहंकार मिट गया, और विराट जो ब्रह्म है वो ध्रुव स्वयं हो गया, जीव ब्रह्म में मिल गया। अब चूंकि जैसी धारणा हो गई, अगर निराकार की होते तो निराकार हो जाता, उसकी विराट की धारणा थी तो वो स्वयं विराट ब्रह्म हो गया। अब विराट ब्रह्म वो स्वयं सांस नहीं ले रहा, तो जब स्वयं सांस नहीं ले रहा, पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। इसे ही कहा गया ईसत्व सिद्धियों में। ईसत्व माने पंच तत्वों पे उसका अधिकार है, वो खुद नहीं श्वास ले रहा तो सबकी श्वास रुक गई, 3 लोगों की श्वासें रुक गई। ये लिखा है कितने उसमें भक्ति श्रेष्ठ थी। धारणा ध्यान में बदल गई, धारणा सिद्ध हो गई, और विराट जो वासुदेव है, विराट ब्रह्मांड विश्वरूप भगवान, वो ध्रुव खुद हो गया। मैं तेरे, जैसे लिखा नहीं, राधा कृष्ण के करते कृष्ण हो गई, मैं तेरे तद्रूप हो गया, ध्यान तुम्हारा धरते धरते, तो ध्रुव तदाकार हो गया, वो स्वयं महतत्व बन गया, वो स्वयं हिरण्यगर्भ बन गया, वो स्वयं विश्व रूप परमात्मा बन गया, विराट रूप खुद ध्रुव हो गया।
उसी में तदाकार हो गया, उसका जीव भाव छूट गया और एक पैर पे खड़ा हो गया। तो लिखा है कि अंगूठे से जिस स्थान पे खड़ा हुआ तो धरती भी डगमगाने लगी। क्यों? क्योंकि परम उसका है तो वो छोटा बच्चा, लेकिन धारणा के कारण वो पूरा ब्रह्मांड हो गया। तो लिखा है कि एक पैर तन कीन थिर रूप विराट संभार, तीन लोक कांपे तब है। सब जगह हाहाकार, पूरे जगत में हाहाकार मच गया। धरती के जो छोटे जीव थे मरने लगे और देवताओं को भी श्वास लेना कठिन हो गया। विश्व रूप प्रभ ध्रुव कर ध्याना, तीन लोक कर रुक गए प्राणा। रुकी श्वास गति व्याकुल प्राणी, चकित त्रिलोक न कारण जानी। कोई समझ ना पावे कारण का है, श्वास काहे लेना खत्म हो गया, काहे किसी की श्वास नहीं चल रहे। जो जीव जहां है वहीं स्थिर बैठा। क्यों? क्योंकि प्राण गतिमान ना हो। आप में प्राण रहे अंदर, लेकिन गतिमान ना हो तो कुछ कर नहीं पाओगे, स्थिरता आ जाएगी। जिसका आसन पूर्ण सिद्ध होता, श्वास नहीं चलती और परमात्मा प्रकट हो जाता। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन जिनका अनुभव है वो जानते हैं। अचल भय जड़ चेतन सब ही, सब अचल हो गए क्योंकि सबके प्राण भगवान है। जब भगवान ने अपने प्राण रोक लिए तो सब अचल हो गए। अचल भय जड़ चेतन सब ही और प्रभु पहि गए देवगण तब ही। किसी प्रकार देवता भगवान के पास पहुंचे। तीन लोक रक्षो भगवाना और कारण काह रुके तन प्राणा। देवताओं ने कहा प्रभु क्या हो गया कि सबके शरीरों में प्राण रुक गए हैं। प्राण तो है लेकिन उनमें गति नहीं है। जहां जिसका जैसा प्राण वैसा स्थिर है, इसीलिए शरीरों में भी गति नहीं हो रही है और कारण समझ में नहीं आता। जड़ चेतन जग जग अचल शरीरा, नाथ विचार दुरावह पीरा। प्रभु आप सर्वत्र अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, तो आप विचार करके ये जगत का कष्ट दूर करो। क्योंकि प्राण रुक चुके हैं। प्राण तो है शरीरों में, लेकिन ना आते हैं और ना जाते हैं, इसीलिए शरीरों की गति रुक गई। मूर्ति सब हो गए, मूर्तिवत हो गया है, पूरा संसार रुक गया। कारण समझ में हम देवताओं के नहीं आता था। प्रभु आप अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, सुजान हो, तो विचार करके और ये पीड़ा तुरंत समाप्त करो। नहीं हो सकता है, शरीर भी छूटने लगे लोगों के। भगवान ने कहा देख सुरन व्याकुलता भारी, बोले बिहस सुदर्शन धारी। सुदर्शन माने एक और होता है सबको भली प्रकार देखने वाले। जो भगवान सबको भली प्रकार देख रहे हैं, वो चूंकि वो देख रहे थे क्या हो रहा। भगवान ने कहा जन डर पहुर लावो शोका, सुनहु बचन मम हो अशोका। नृप उत्तान पाद सुन एका, भगत हमार नाम ध्रुव तेका। राजा उत्तान पाद का एक लड़का है, उसका नाम है ध्रुव, वो हमारा भक्त है। देखो भगवान कितने प्रसन्न है। ऐसे होता तो कहते ठीक ठीक चिंता ना करो, अभी ठीक कर देंगे, हैं, लेकिन प्रशंसा देवताओं से करते हैं। काहे देवता चकित हैं, जान नहीं पाते, तो देवताओं से प्रशंसा के कारण भगवान को बताने की क्या जरूरत है? मैं इतना कह देते हैं कि भाई तुम लोग चिंता ना करो, अभी हम तुम्हारा दुख दूर कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कहा कि चिंता न करो, इसका कारण हम जानते हैं। एक है धरती पर राजा उत्तान पाद, उनका एक बेटा है, उसका नाम है ध्रुव, वो मेरा भक्त है। भगवान ने कहा कि एक धरती पर है राजा उत्तान पाद, उनका एक पुत्र है, उसका ध्रुव नाम है, वो मेरा भक्त है। विश्व रूप मम ध्यान कर, अचल भयो तज श्वास। कहा वो विश्व रूप से मेरा ध्यान करता हुआ अचल हो गया है, उसकी श्वास रुक गई। और ध्रुव ने किया नहीं, वो जानता थोड़ा है भाई, 5 साल का लड़का, वो कहा जाने क्या हो रहा है, वो केवल ध्यान में डूबा है। अब चूंकि वो विश्व रूप से मेरा ध्यान कर रहा था, नारद जी ने उसे बताया था, इसीलिए उसी की श्वास रुक गई। और ये पक्का है, जब भगवत मिलन होता है, जब वासना समाप्त होती है तो श्वास नहीं चलती भक्त की, तभी तो वो मृत्यु के पार जाएगा। नहीं, मृत्यु के पार कैसे जाएगा? जीव तो मर जाएगा, वो तो प्राण पे रहता, और प्राण रहित अपनी दशा जान जाए, बस वो मृत्यु के पार चला जाए। तो ध्रुव का कहा हुआ है विश्व रूप से मेरा ध्यान कर रहा है,
वासुदेव रूप से, माने सब कुछ मैं हूं, इस रूप से ध्यान कर रहा, और ध्यान में मैं प्रकट हो गया हूं, माने विश्व रूप वो स्वयं हो गया, इसलिए उसकी श्वास रुक गई है। बैठ जाइए। रुके प्राण तिहु लोक के सुर जन हो निराश, इसीलिए तीनों लोकों के प्राण रुक गए, क्योंकि तीनों लोक मैं ही हूं, और वो विश्व रूप का मेरे ध्यान कर रहा था, वो मुझ में तदाकार हो गया, उसकी श्वास रुक गई है, इसीलिए तीनों लोकों की श्वासें रुक गई है। भगवान कहते निज निज लोक जाओ तुम सबही, ध्रुव समीप जाऊब मैं अबही, चिंता ना करो, मैं अभी ध्रुव के पास जा रहा हूं, ताकि वो समाधि से बाहर आवे और सबके प्राण फिर से चलने आरंभ हो जाए। जब अस सुनी जगत पति बानी, महिमा सुनत बुद्धि सकुचानी, देवता लज्जित हो गए, उनकी बुद्धि जो है वो शर्मा गए कि देखो एक बच्चा इतना बड़ा भगत हो सकता, वो भी धरती पे 5 साल का बच्चा, उसने ऐसी भक्ति की तीनों लोग के प्राण रुक गए, और हम देवता परेशान है, उसकी महिमा न जान पाए, तो बुद्धि सकुचानी मैंने शर्मा गए वो इतनी बड़ी महिमा सुन करके। तो भगवान ने तो कहा था अपने अपने लोक जाओ, लेकिन ऐसा देवताओं ने किया नहीं, बल्कि गरुड़ बैठ प्रभु ध्रुप ही आए, और दरस लोभ सुर पीछे ढाए। उस भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान तो गरुड़ पे बैठ के उसे दर्शन देने आए, लेकिन देवता भी पीछे पीछे चले आए कि चलो देखें तो उस लड़के को है कैसा, जिसकी इतनी महिमा, इतनी बड़ी महिमा कि तीनों लोग की श्वास रुक गई जिसकी तपस्या से, तो चलो हम भी देखें है कैसा। देवता भी पीछे पीछे आ गए। मधुबन जाए जमुन जल तीरा, ध्रुव बिलोक मगन जदुबीरा। भगवान पहुंचे और ध्रुव को देखा ध्यानस्थ, तो प्रभु बड़े मगन माने खुद प्रसन्न हो गए कि जो अद्भुत भक्त है, इतनी छोटी उम्र, एक पैर पर खड़ा है। अब 5वें महीने भर, पूरे महीने ध्रुव ने श्वास नहीं ली, चौथे महीने में 12-12 दिन पर श्वास ली थी, 5वें महीने में ध्रुव ने श्वासें नहीं ली। 6ठे महीने के पहले ही दिन भगवान को प्रकट होना पड़ गया, ऐसी भक्ति थी। 6ठे महीने के पहले ही दिन, 6वां महीना पूरा नहीं हुआ, भगवान को प्रकट आ जाना पड़ा। भगवान ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। देख भगत गति अति सुख पावा, पुण्य कृपाल उर रूप दुरावा। देखा उसकी गति तो बहुत प्रसन्न भगवान। फिर सोचा कि अब संसार की श्वास चले, गति सामान्य हो जाए, क्यों? क्योंकि इसे तो मालूम नहीं कि मैं स्वयं विराट ब्रह्म हो चुका हूं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो हृदय से भगवान ने उसका जो दिव्य अपना स्वरूप था वो गायब कर दिया, दुरावा माने छुपा दिया भगवान ने। छूट ध्यान ध्रुव नैन उघारा, सन्मुख सोई हरि रूप निहारा। जो हृदय में अनुभव कर रहे थे, जब आंखें खुली तो सामने भगवान को देखा, लेकिन उसकी समाधि न टूटी, वो अवाक दशा उसकी बनी रही। बस इतना हुआ कि अभी तक उसका मैं भाव नहीं था, अब उसका मैं बन गया कि हाँ सामने भगवान, लेकिन अभी भी दशा समाधि वाली ही है, अवाक, बोल कुछ नहीं रहा है। प्रेम समेत निहारत नैना, गति मत रुकी न निकसत बैना। भगवान को देख रहा है और गति मत रुकी, बुद्धि अभी गतिमान नहीं हुई, उसकी स्वयं की जो इंद्रियां हैं वो अभी गतिमान नहीं हुई, कोई इंद्रिय गतिमान नहीं, बस आंखें केवल खुल गई हैं और केवल रूप सामने भगवान का देख रहा है। गति मत रुकी न निकसत बैना। आवाज काहे नहीं निकल रही है? क्योंकि बुद्धि उसकी अभी उसी अवस्था में डूबी है, उस परम दशा में ध्रुव की बुद्धि डूबी। जब आपकी बुद्धि डूबी होती तो आपको यह भी होश नहीं होता कि मैं हूं। जैसे रोज गहरी नींद में बुद्धि डूब जाती है तो तुम्हें कुछ होश रहता, ये भी होश नहीं रहता। कहीं कमरे में हम सो रहे हैं, जब बुद्धि बनती है, अहंकार बनता, तब कहते अरे बड़ी गहरी नींद आई। तो यही हाल ध्रुव का है, बस अंतर ये है, ये गहरा तमोगुण है और वहां परम प्रकाश है, परमात्मा प्रकट है, देख रहा है। नृप सो दशा बरन नहीं जाई, और जान ही स्वाद कबहु जे पाई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये दशा कह मैं नहीं सकता उसकी क्या दशा ध्रुव की,
वो स्वाद वही जाने जिसे कभी मिला हो। भगवान सामने प्रकट है तो जिस आनंद में ध्रुव डूबा है वो दशा मैं नहीं वर्णन कर सकता। बस बाहर से मैं कह रहा हूं कि उसकी आंखें खुली हैं, बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन वो दशा है कैसे, वो आनंद है कैसा, तो कहा वही जान सकता है जिसने कभी वो स्वाद अनुभव किया हो। जान ही स्वाद कबहु जे पाई, जिसने वो स्वाद पाया हो वही जान सकता है और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। कहूं काह ध्रुव जानत नाही, मानहु गुण मगन मन माही। ध्रुव कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे गूंगा हो, ऐसा लगता है जैसे गूंगा आदमी हो। झरझर नैन बाहि कर जोरे, अचल ठाड़ ध्रुव मानो बौरे। दोनों आंखों से आंसू उसके बह रहे हैं और भगवान को देख रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है, ऐसा लगता कोई बौरा खड़ा हो, माने कोई मूक आदमी जो बोलने में असमर्थ हो वो खड़ा हो, हाथ जोड़े, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान लेकिन समझ गए कि इसकी दशा जो है वो समाधिस्थ है। समाधि की प्रेम की दशाएं 8 लिखी। जब प्रेम परमात्मा वाला होता है, यह अलौकिक बात है, माने परमात्मा का प्रेम जब हृदय में प्रकट होता है तो उसकी 8 दशाएं लिखे। लिखा है अश्रु, स्वेद, रोमांच, अरु, कंप, प्रलय, स्वर भंग, अस्तंभ, वैवर्ण है, अष्ट सात्विक अंग। ये 8 जो है सात्विक, माने जब सत्वगुण की चरम सीमा होती, जहां भगवान मिलता है भक्त को, वहां पर ये 8 चीजें प्रकट होती हैं। कौन कौन सी? अश्रु, अश्रु माने आंसू बहना। अश्रु प्रलय, प्रलय हो जाना। अब ध्रुव के हृदय में प्रलय है, प्रलय हो गई, कुछ बच में नहीं, क्या न सोच बचा, न विचार बचा, न इंद्रियों का ज्ञान बचा, न बाहर जगत का। जैसे रोज गहरी नींद में प्रलय हो जाती, उस समय तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता, किसी को नहीं रहता, चारपाई उठा के कोई कहीं रखा हुआ है, तुम कुछ नहीं जानोगे। तो अश्रु प्रलय रोमांच, रोए खड़े हो जाना। अश्रु प्रलय रोमांच और स्वेद, कंप, प्रलय, स्वर भंग, शरीर कांपने लगना, स्वर भंग हो जाना, यानी मुख से आवाज न निकलना। अश्रु प्रलय रोमांचरु, अश्रु स्वेद रोमांचरु, कंप, प्रलय, स्वर भंग, अस्तंभ, अस्तंभित हो जाना। वही से हो गया था ध्रुव, अस्तंभित हो गया। स्तंभित माने एक, अरे इनका हुलाओ, कोई कोई होता नहीं, कभी कभी ये दशा, कहा अरे इनको हिलाओ डुलाओ देखो, अस्तंभित हो जाना। अस्तंभ वैवर्ण, रंग बदरंग हो जाना। अस्तंभ वैवर्ण है, अष्ट सात, ये 8 दशाएं प्रेम में होती हैं। तो यही ध्रुव को हो गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अस्तंभित है, अंदर प्रलय हो चुकी है, ना कोई सोच है, ना विचार है, ना ध्रुव है, ना भगवान है। सही बात ये, ना ध्रुव है ना भगवान है। तीसरा जो देवता देख रहे हैं उनको दिख रहा है कि भगवान खड़े हैं गरुड़ पर और सामने ध्रुव है, लेकिन वहां वो भक्त भगवान एक दशा। तो भगवान समझ गए, अब उसी दशा में वो रह सकता है। लिखा है जैसे वो दशा जिनको मिलती है, शंकर जी उस दशा में डूबे तो बीते संवत 87,000 साल उनकी समाधि रही। गरुड़ जी को, क्वाघुसुंडी जी को ध्यान होता है, युग बीत जाते हैं, तो वो भी रह सकता है, लेकिन उसको प्रारब्ध भोगना है, अभी बच्चा है, अभी उसका जीवन बाकी है। तो भगवान तो सब करके सबसे अलग रहते हैं। तो वो समझ गए कि इसका अभी प्रारब्ध बाकी है, तो मुझे हलचल करा देनी चाहिए। तो भगवान ने उसके गाल से अपना शंख स्पर्श करा दिया। भागवत में लिखा है कि कुछ उसे ज्ञान ने, ज्ञान क्यों नहीं, जब ज्ञान स्वरूप परमात्मा है हृदय में तो सब ज्ञान उसको हो गया। भाई वेद कौन है? वेद है परमात्मा, और परमात्मा हृदय में प्रकट, तो सब ज्ञान उसको हो गया कि नहीं हो गया? वो सब जानता है। बोलता इसलिए नहीं क्योंकि उसको अहंकार है, नहीं कहा बोले, कौन कहा है वो, किसे सुनावे है? भाई सुनावे तब जब योगी हुए, जब मैं बचे तब तो कुछ कहा है, तो वो कुछ बोल नहीं रहा। तो भगवान ने सोचा द्वैत बना दे, भक्त बना दे, भक्त बन जाए तो भगवान की वंदना करने लगे। तब भगवान ने शंख स्पर्श कराया।